जय श्री बालाजी की। राम राम जी। सभी भक्तजनों, मेरी माताओं, प्यारी बेटियों, बड़े बुजुर्गों, फेसबुक प्रेमियों, इंस्टाग्राम प्रेमियों, सभी को जेडी ग्रुप की तरफ से हेमंत भैया का जय सिया राम। मर्यादा पुरुषोत्तम परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम, माँ जानकी मैया और उन्हीं के दास परम भक्त अंजनी के लाल, जिनको मैया प्रेम से सुंदरा भी कहती है, और जो सुंदरकांड जो अध्याय है 5वां पंचम सोपान, वो इन्हीं के कारण, इसी की वजह से सुंदरकांड के नाम से, क्योंकि भगवान श्री हनुमान जी का नाम सुंदरा भी है। रोज पढ़े, अलग ही आनंद आपको फील होगा। प्रणाम करते हुए श्री बालाजी महाराज को, बाबा शिव को, भोले को, आदिशक्ति माँ भवानी, बाबा श्याम खाटू नरेश, शीश के दानी, बाबा परमानंद जी महाराज, संत शिरोमणि और समस्त पितरेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए हम श्री रामचरित्र मानस, जो भगवान श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी प्रिय है, और जब जहाँ जहाँ रामचरित्र मानस का श्री राम का नाम आता है, श्री हनुमान जी महाराज आराम से प्रेम से वहाँ बैठे आपको मिलेंगे। भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाई थी, और जितनी बार उनका एक ही रहता था कि लोग सुने, बस पूरा मस्ती मय जीवन हो जाता है। तो एक बार माता ने श्री राम जी को स्नान कराया, जब वो बाल लल्ला थे, और श्रृंगार हर के पालने पर उनको बिठाया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया, और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई हुई थी। फिर माता कौशल्या वापिस पूजा के स्थान पर आती है, और वहाँ आने पर पुत्र को, जो बेटा है, उसको इष्ट देव के भगवान का जो चढ़ाया हुआ नैवेद्य है वो भोजन करते हुए देखा। जो उनका लल्ला था, वो उस प्रसाद जहाँ मैया ने अपने इष्ट देव के लिए चढ़ाया था, वहाँ उनका जो लल्ला भगवान श्री राम थे, वो प्रसाद को घास का आनंद ले रहे थे। माता घबरा गई, भयभीत हो गई, ये कैसे हुआ? पालने में सोया हुआ था, वहाँ किनारे लाकर बिठा दिया। इस बात से वो वापस अपने पुत्र के पास जाती है, और बालक को वहाँ सोया हुआ, और फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा, घबराहट होने लगी, और
मन को धीरज नहीं हुआ, धैर्य कि ये क्या हो रहा है। वह सोचने लगी कि यहाँ वहां मैंने 2 बालक देखे हैं, एक पलने में सो रहा है और एक भगवान का जो प्रसाद चढ़ाया हुआ है आराध्य देव को वो ले रहा है। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या विशेष कारण है? मैया बार बार सोच रही है क्या हो रहा है बोले ये। और प्रभु श्री राम जी ने माता को घबराई हुई देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे भगवान श्री राम। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। भगवान श्री राम ने कौशल्या मैया को, इसके एक एक रूम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे, पूरे ब्रह्मांड पूरा एक ही साक्षात ही। बोले भगवान श्री रामचंद्र भगवान की। माता बड़ी, उसको ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है ये। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्म, पर्वत, नदियां, पहाड़, समुद्र, काल, कर्म, गुण के स्वभाव देखे और चंद्रमा और वे पदार्थ भी देखे जो वहां कभी नहीं थे। इतने विशाल रूप मैया ने भगवान श्री राम जी का सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत, गुस्से में, चिंता में, डर के मारे वो वहां खड़ी हो गई और जीव को देखा जिससे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा कि उस माया को छुड़ाती है। माता का शरीर पुलकित हुआ, अंदर खुश हुई मैया। मुख से वचन नहीं निकले, शब्द नहीं निकले, और तब आंखें मूंद कर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाया। मैया ने आंखें जो, क्योंकि भगवान की आभा जो है आपको कब फील होगी, जब आप एकाग्र मन से, शांत चित्त से अपनी इन शुद्ध आँखों को बंद करके कुछ ध्यान लगाओगे तो एक शक्ति, एक विचार, एक माहौल आपको फील होगा कि कोई है अपने साथ। लेकिन वो तब होता है जब अपन एकाग्र हो, अपने आप को समय दे और कुछ पल उनके लिए निकाले। नहीं तो इस कलयुग की, इस कोरोना की भागदौड़ में जो चल रहा है वो तो चल रहा ही है। कुछ समय निकालिए ताकि आगे का समय। तो इस प्रकार माता है वो जगत पिता परमात्मा को पुत्र रूप के अंदर उनको समझ में आया, और श्री हरि ने माता को समझाया और कहा कि हे माते, यह बात कहीं पर कहना नहीं, बताना मत किसी को। तो इस प्रकार भगवान श्री राम जी का जन्म इस धरती पर हो चुका था, और उधर रावण है वो अपना कर्म कर रहा था। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अपना कीमती समय देते रहे। बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान के भी भक्त है इतने, और मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि कुछ समय सुबह सुबह का चित अपने मन को एकाग्र करके बैठे तो सही।
थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत रहेगी, अच्छा लगता है। अपने माता पिता का विशेष सम्मान और सेवा करें, बच्चों का विशेष ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ बनाए रखें ताकि आपका मन भी निर्मल हो, शुद्ध हो, अच्छे विचार, अच्छे माहौल को स्मरण करें, काम करते रहें, मन लगा के करें, क्योंकि जो करना ही है तो फिर अच्छा करते हैं। व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय श्री बालाजी की